नमस्कार दोस्तों, मनोज फिल्मी पॉडकास्ट पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि राजकुमार और राज कपूर की दोस्ती कैसे और कब टूटी थी। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, एपिसोड को शुरू करते हैं। हिंदी सिनेमा की गलियों में ऐसे कई किस्से हैं जिनके बारे में आज भी ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं। आज हम भी आपको एक ऐसे ही किस्से के बारे में बताने जा रहे हैं जो राज कपूर और राजकुमार के बीच 36 के आंकड़े से जुड़ा है। दोनों के बीच जबरदस्त जंग हुआ करती थी। भारतीय सिनेमा के पहले शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर ऐसी शख्सियत रहे हैं जिन्होंने कभी बिजनेस को ध्यान में रखकर फिल्में नहीं बनाई। सिनेमा के प्रति उनकी अलग ही दीवानगी थी। जिस दीवानगी के साथ वो फिल्में बनाते थे, उसी दीवानगी के साथ दर्शक उनकी फिल्मों से जुड़ते थे। ये कहना है राज कपूर के साथ प्रेम रोग और राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्मों में काम कर चुके अभिनेता रजा मुराद का। एक इंटरव्यू में राज कपूर के जीवन से जुड़े कई दिलचस्प खुलासे रजा मुराद ने किए हैं। हिंदी सिनेमा में कई ऐसे स्टार रहे हैं जिनके आपस में काफ़ी मतभेद और विवाद रहे हैं, जो जग जाहिर भी रहे हैं। लेकिन ऐसे कई और किस्से हैं जिनके बारे में आज भी लोग अनजान हैं। ऐसा ही एक किस्सा आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो अपने दौर के दो बड़े स्टार्स राज कपूर और राजकुमार के बीच के झगड़ों का है, जो एक दूसरे को एक आंख देखना पसंद नहीं किया करते थे। ऐसी ही एक घटना प्रेम चोपड़ा की शादी में घटी थी। राजकुमार और राज कपूर दोनों ही स्टार्स के लिए ऐसा कहा जाता था कि एक अपने रुतबे से हटकर कभी काम नहीं किया और दूसरे ने हमेशा अपनी अकड़ में काम किया। लेकिन दोनों के बीच हमेशा ही 36 का आंकड़ा रहा है। दरअसल प्रेम चोपड़ा की शादी में उस दौर के तमाम बड़े सितारों ने शिरकत की थी और शादी की पार्टी का हिस्सा बने थे। उन्हीं में राज कपूर और राजकुमार भी शामिल थे। शादी में खुशी का माहौल था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि पूरा माहौल बदल गया और पार्टी जंग का मैदान बन गई। दरअसल राजकुमार और राज कपूर की लड़ाई हल्की बहस से शुरू हुई थी, जो तू मैं में बदल गई। बताया जाता है कि प्रेम चोपड़ा की शादी की पार्टी में राज कपूर ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। तभी उनके सामने राजकुमार आ गए। वे उनके पास गए और उनसे कहा, तू एक खूनी है, एक हत्यारा है। यह सुनकर राजकुमार का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने भी जवाब देते हुए कहा, बेशक मैं एक हत्यारा हूं, लेकिन मैं कभी आपके पास काम मांगने नहीं आया, बल्कि आप ही मेरे पास आए थे। फिल्मों में आने से पहले राजकुमार पुलिस में सब इंस्पेक्टर हुआ करते थे। इसी दौरान उनका नाम एक मर्डर केस में आ गया था। हालांकि वो केस कभी उन पर साबित नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी और हिंदी सिनेमा में कदम रखा। फिल्मों में आने के बाद उन्होंने अपने दमदार अभिनय से कम ही समय में दर्शकों का दिल जीत लिया था। दरअसल राज कपूर एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था मेरा नाम जोकर, जिसमें वो राजकुमार को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मना करते हुए कहा वे बस सोलो किरदार ही निभाते हैं। बस यहीं से दोनों के बीच मतभेद शुरू हो गया था, क्योंकि राज कपूर चाहते थे कि राजकुमार उनकी फिल्म में रोल करे, लेकिन राजकुमार को साइड एक्टर का रोल करना कतई मंजूर नहीं था। राजकुमार ने उनके मुंह पर फिल्म करने से मना कर दिया और कहा कि धर्मेंद्र और मनोज कुमार की तरह वो साइड रोल नहीं करेंगे। इस बात को लेकर दोनों में काफी कहासुनी भी हुई। इसी बात से राज कपूर बेहद अपमानित महसूस करने लगे और इसका बदला लेने के लिए उन्होंने राजकुमार के एक डुप्लीकेट को ही कास्ट कर लिया। हालांकि राजकुमार का डुप्लीकेट फिल्म के सिर्फ एक गाने कहता है जोकर सारा जमाना में ही दिखा। राज कपूर ने इस फिल्म को बनाने में 6 साल का वक्त लगा दिया और इसके पीछे उनका घर और RK स्टूडियो दोनों ही गिरवी रखना पड़ा था। राज कपूर को इस फिल्म से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई
तो बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई। इससे राज कपूर को भारी नुकसान हुआ। फिल्म के फ्लॉप होने पर राजकुमार ने चुटकी लेते हुए कहा था कि राज कपूर को फिल्म मेकिंग का कोर्स कर लेना चाहिए। रजा मुराद कहते हैं कि राज साहब और दूसरे मेकर्स में ये फर्क था कि बाकी मेकर्स सिनेमा के स्थापित कलाकारों के साथ काम करते थे और राज साहब की फिल्मों में जो काम करता था वो स्थापित कलाकार बन जाता था। राज साहब की ये खूबी बाकी फिल्मकारों से अलग करती थी। राज साहब जिसको मौका देते थे वो अपने आप ही स्टार बन जाता था। फिल्म मेरा नाम जोकर की लंबाई ज़्यादा हो गई थी तो फिल्म उतनी नहीं चल पाई। उसमें सब जाने माने चेहरे थे तो उन्होंने सोचा कि अब एक नई कास्ट के साथ फिल्म बनानी चाहिए और फिर उन्होंने ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया को लेकर फिल्म बॉबी बनाई। उनकी फिल्मों में एक बात होती थी, स्टार कास्ट भले ही नए होते थे लेकिन सपोर्टिंग कास्ट में बड़े चेहरे रखते थे। जैसे बॉबी में प्रेमनाथ, प्राण साहब, फरीदा जलाल को लिया और जब उन्होंने राम तेरी गंगा मैली शुरू की तो उसमें भी सपोर्टिंग कास्ट में सईद जाफरी, कुलभूषण खरबंदा और मुझे लिया गया। राज साहब ने मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दिया था, उसे मैं हमेशा सीने से लगाकर रखता हूँ। राज साहब ने कहा कि अपने 40 साल के फिल्मी कैरियर में 3 जो सबसे बेस्ट एक्टर मैंने डायरेक्ट किए हैं उनमें से एक आप हैं। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।